एक दिन एक सुअर माँ ने 11 छोटे छोटे बच्चों को जन्म दिया, लेकिन उसके पास केवल 10 ही दूध पिलाने के लिए थन थे। एक अतिरिक्त बच्चे को देखकर किसान समझ गया कि वह उसे पाल नहीं पाएगा। उसकी आंखों में आंसू थे, पर उसने कुल्हाड़ी उठा ली। तभी किसान की छोटी बेटी दौड़कर आई और उस नन्हे सुअर की जान की भीख मांगने लगी। पिता का दिल पिघल गया और उस सुअर को जीने का मौका मिल गया। लड़की ने उसका नाम रखा। वह उसे गोद में लेकर दूध पिलाती, यहाँ तक कि स्कूल भी छिपा कर ले जाती। टीचर ने उसे देख लिया और सारे बच्चे उसका खूब मजाक उड़ाए। जब यह बात पिता को पता चली तो उन्होंने साफ कह दिया उसे फार्म में रहना होगा, नहीं तो मैं इसे अभी पका दूंगा। मजबूरी में लड़की ने भारी दिल से उसे वापस फार्म में छोड़ दिया। सुअर उसे जाते हुए देखता रहा, बाहर निकलने के लिए लकड़ी के दरवाजे से टकराता रहा, दर्द सहता रहा। जब तक वह फार्म से बाहर निकला तब तक वह जा चुकी थी। आखिर समझ गया कि वह अब वहीं रहेगा। उसे नहीं पता था कि फार्म के सुअर कभी क्रिसमस से आगे जिंदा नहीं रहते। फार्म के दूसरे जानवर उससे दूरी बनाए रखते थे। हर किसी का अपना काम था, कोई अंडे देता, कोई दूध, कोई ऊन। वह अकेला पड़ गया। रात में जब लड़की उससे मिलने नहीं आई तो वह बेचैन होकर जमीन पर लेट गया। तभी एक नरम रहस्यमयी आवाज ने उसे शुभ रात्रि कहा। अगली सुबह उसे पता चला कि वह आवाज एक मकड़ी की थी जो उसके बॉडी के ऊपर रहती थी। बाकी जानवर मकड़ी से डरते और नफरत करते थे क्योंकि वह मक्खियां पकड़कर उनका खून पीती थी, लेकिन सुअर ने उसमें एक सच्चा दोस्त देखा। दोनों की दोस्ती गहरी होती गई। एक दिन एक लड़का मकड़ी को मारने आया तो सुअर ने बहादुरी से हमला करके उसे भगा दिया। तभी एक चूहे ने सुअर को सच्चाई बताई, क्रिसमस पर उसे काट दिया जाएगा। यह सुनकर वह टूट गया। मकड़ी ने वादा किया कि वह उसे बचाएगी। अगले दिन सुबह जब लोग फार्म में आए तो उन्होंने जाले पर लिखा देखा, अद्भुत सुअर। सब हैरान रह गए। खबर फैल गई, लोग दूर दूर से आने लगे। सुअर मशहूर हो गया। मकड़ी चुपचाप जाले पर नए नए शब्द बुनती रही, जिससे लोगों को यकीन हो गया कि यह कोई साधारण सुअर नहीं है। समय बीतता गया, लोगों का उत्साह कम होने लगा और खतरा फिर मंडराने लगा। तब जानवरों ने मिलकर योजना बनाई। सुअर को प्रदर्शनी में ले जाया गया। वहां मकड़ी ने फिर जाले पर एक नया शब्द बुना जिसने सबका ध्यान खींच लिया। सुअर ने भी पूरे आत्मविश्वास से लोगों का सामना किया। आखिरकार उसने प्रतियोगिता जीत ली। उसे स्वर्ण पदक मिला और उसकी जान बच गई, लेकिन इस जीत की कीमत बहुत भारी थी। मकड़ी गर्भवती थी, फिर भी वह रात रात भर जाले बुनती रही। उसने अपने आखिरी दिनों में अंडे दिए। कमजोर और थकी हुई उसने अपने दोस्त से आखिरी बार बात की और उससे वादा लिया कि वह उसके बच्चों का ख्याल रखेगा। फिर वह हमेशा के लिए चली गई। सुअर ने दुखी मन से उसके अंडों को सुरक्षित जगह पर रखा। जब सर्दियों की पहली बर्फ गिरी तो सैकड़ों नन्ही मकड़ियां पैदा हुई और हवा में उड़ गईं। सुअर उन्हें जाते हुए देखता रहा। उसे लगा जैसे वह फिर अकेला हो जाएगा, लेकिन तभी 3 छोटी मकड़ियां वापस लौट आईं। वे अपनी मां की तरह उस सुअर से प्यार करती थीं। उन्होंने वहीं रहने का फैसला किया। इस तरह एक छोटी सी मकड़ी ने अपने दोस्त की जान बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। उसने साबित कर दिया, दोस्ती का रिश्ता तराजू से नहीं भरोसे से तौला जाता है।